नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम लगातार निवाड़ी ज़िला में है और निवाड़ी ज़िला के अलग अलग वार्डन के बाद अब हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 को जो गांव है पठाराम, और पठाराम में वार्ड नंबर 2 से जो कैंडिडेट हैं खंगार पोखन देवी जी, उनके नाती हमारे संगे अमन संगे हैं। अमन ना? हाँ, अमन हमारे संगे हैं और अमन से चर्चा हुई है। अमन लगातार जा रहे हैं अपने साथियों के संगे, गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, अपने पूरे वार्ड की अलग अलग जो पंचायतें हैं उतने पहुंच रहे हैं। लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं उनके पक्ष में। का कछु तक की समस्याएं देख रहे हैं, का तक की मूल समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं जी के लाने कितों न कितों प्रयास करें जी। और चर्चा हुई है अमन से जी। अमन का लग रहा है, अमन गांव-गांव जा रहे हैं, अपन लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस दौरान लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं। बिल्कुल, क्या समस्याएं दिख रही हैं? जैसे सड़कें हुई, बिजली की हुई, पानी की समस्याएं, तो इन समस्याओं को समाधान अपन करेंगे और समय आने पे बिल्कुल करेंगे। और अच्छा गांव से अपन उनको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, जनता भी अपन को समर्थन कर रही है और भगवान ने चाहा तो ज़रूर अपन जी निकालेंगे चुनाव। बढ़िया है, विजयी हो जाएंगे यदि आप लोग। तो क्या कुछ काम सोचा है इस क्षेत्र के लिए? तमाम गांव हैं जो ग्राम पंचायतें हैं, इनमें क्या कुछ काम सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर? सबसे पहले लाइट और पानी की समस्या को दूर करना, और सड़कें भी, नाली भी, और जितना भी विकास का काम हुआ आगे का वो सब संपूर्ण तरीके से अपन कराएंगे पूरे भी क्षेत्र में जितने अपने क्षेत्र हैं। अमन जी, इस पूरे वार्ड में कितने ग्राम पंचायतें हैं? लगभग कितने गाँव हैं? 12 ग्राम पंचायतें हैं। और अभी कितने गांव में घूम चुके हैं? सुबह से क्या कार्यक्रम रहता है जनसंपर्क का? जनसंपर्क में लगभग अभी तक अपन 4 से 5 गांव के लगभग अपनी घूम चुके हूँ, और हर जनता और जो रहते हैं लोग सबसे मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना सही टाइम पे, और करेंगे भी आगे चल के। और अभी भी कर रहे हों, करते थे और आगे भी करेंगे। आप हों या आपका परिवार हो, कितने सालों से राजनीति में हैं? इसके पहले भी क्या कोई चुनाव लड़ा है? हमारी जो दादी हैं, जो खंगार पोखन देवी, पूर्व सरपंच भी रही हैं ग्राम पंचायत चुरारा की अपनी, और वहाँ भी राजनीति चलती आ रही है हमारे समय से। वहाँ भी देखें आप, बहुत विकास कराया अपन ने, पानी, लाइट, रोड, हर क्षेत्र में विकास कराया है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो यहाँ जो निवाड़ी की जिला पंचायत की सीट है महिला के लिए आरक्षित की गई है, तमाम अध्यक्ष के भी दावेदार हैं। आपका क्या है इस पर कहना? अब देखेंगे, अब पहले अपना जो पहला ये सीढ़ी निकल जाए अपनी, फिर देखते हैं। सबसे पहले सदस्य, इसके बाद फिर उसके बारे में सोचेंगे। यहाँ एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं इसमें राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं सिंबल नहीं देती हैं। यदि सिंबल देती तो किस पार्टी की विचारधारा से तालमेल बैठता है आपका? किससे सिंबल मांगने का प्रयास करते हैं? अभी किस पार्टी से जुड़े हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के इन 5 सालों के या 8 साल का कार्यकाल हो गया है, 8 साल से शायद चुनाव नहीं हुए यहाँ पे, तो क्या कामकाज देखने को मिला? बीती 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन है मध्य प्रदेश में। हालांकि 15 महीने के लिए कमलनाथ सरकार भी आई थी, अभी बीच में आई थी। तो भाजपा का कैसा कामकाज रहा है? भाजपा का ऐसा कामकाज रहा है कि क्षेत्र में अगर देखें तो बहुत से गांव हैं जो लगभग 20 और 30 साल से बिजली की, कभी भी लोगों ने वहाँ बिजली नाम की कोई चीज़ होती वो जानती नहीं थी। जब से बीजेपी सरकार आई, भाजपा सरकार, हर घर में बिल्कुल परमानेंट 24 आवर्स आपको बिजली, पानी, इन सब चीज़ों की समस्या बिल्कुल समाधान कर दी है बीजेपी सरकार ने अपने आने से, भारतीय जनता। अमन जी, इस चुनाव में हम देख रहे हैं अलग अलग वार्डों के पंचायत के तमाम प्रत्याशियों से मिले हैं, चाहे वो रोशनी यादव हों वार्ड 6 से, वार्ड 7 से भरत यादव हों, वार्ड 8 से दयाराम जी हों, या वार्ड 10 से भूपेंद्र अग्रवाल हों, यहाँ वार्ड 3 से अमित राय साहब हों। अधिकतर जो दमदार कैंडिडेट हम कहें या प्रबल प्रत्याशी कहें, भारतीय जनता पार्टी से ही है। क्या कारण है? कांग्रेस का कोई प्रत्याशी दमदार रूप से दावेदारी नहीं कर रहा, या फिर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा कोई प्रत्याशी दमदार रूप से दावेदारी नहीं कर पा रहा? अब वो तो भैया प्रत्याशी यही बताएं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लगभग अब बीजेपी जो है पार्टी जिसकी शासन, उसके लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे और समर्थित भी रहते हैं। सब लोग वो प्रयास कर रहे हैं। अब पूरा विकास किया है बीजेपी, और
कर भी रही है, तो आदमी पसंद कर रहा बीजेपी को, कोई है नहीं, अब चल ही रहा बीजेपी। यहाँ देखा जाए अधिकतर जो लोग हैं किसानी से जुड़े हुए हैं, असाटी बनवारा ये पूरी बेल्ट है जो खेती किसानी और साग सब्जी की ज़्यादा यहाँ पैदावार होती है। तो यहाँ की किसानों की क्या समस्याएं आती हैं, उन्हें अपनी खेती बाड़ी में उनको कैसे निपटाने के लिए कार्य योजना? उनकी एक तो बिजली की सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे खेत पे पंप वगैरह होते हैं, सिंचाई के लिए सही से साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, तो अपन जैसे खेत वगैरह में डीपी वगैरह का काम हुआ, लाइट का हुआ, कनेक्शन का हो, ये अपन आएंगे और आगे भविष्य में अपन 101% कराएंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा। यहाँ शिक्षा की आपके वार्ड के आसपास कैसे क्या इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज कुछ है पढ़ाई की व्यवस्था बच्चों के लिए? जो भी है अपनी निवाड़ी में है, डिग्री कॉलेज है अपने टॉप, ये बोल लो कि अपने क्षेत्र का सबसे टॉप डिग्री कॉलेज है। और यहाँ तक लगभग 8 या 10 8 तक होगा, 8वीं तक हाई सेकेंडरी स्कूल होगा, और बाकी तरीचर में होगा, तरीचर में है। तरीचर भी ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर दूर ही है। यहाँ पानी की पेयजल की क्या स्थिति है, पीने के पानी की आपके गाँव में? अभी तो यहाँ वैसे टंकी बनती जा रही है, बेतौर सप्लाई होती जा रही है धीमे धीमे, और अभी हुआ है चालू हुआ काम धीमे धीमे आगे आगे, तो संपूर्ण तरीके से पानी की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। एक चीज़ और देखते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं, चाहे वो सरपंच के चुनाव हों या पंचायत के हों, निकाय के चुनाव हों, जैसे ही चुनाव आते हैं तमाम प्रत्याशी तमाम दावेदार घर घर जाके वोट मांगने लगते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं किसी का परिणाम सकारात्मक आता है, अधिकतर लोगों का नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद से फिर वो गाँव में जाना छोड़ देते हैं, गाँव में जाते ही नहीं हैं। जनता की क्या समस्या हैं, लोगों की क्या समस्या हैं, मिलते ही नहीं हैं। आपका इस पर क्या कहना है? ये जो आज तक ऐसा हुआ है, लगभग सब प्रत्याशियों ने ऐसा ही किया है कि जो एक बार हुआ जीता वो वहाँ उस वार्ड में दोबारा ना दिखा होगा। लेकिन इस परिभाषा को हम बदलेंगे, 101% बदलेंगे एक बार, कि जो लोग थे, एक तो जनता के दिमाग में एक गलत सिंपैथी भी आ गई इसके रूप में कि जो जीत जाता वो दोबारा अपना वार्ड में न कभी आता है, न कोई विकास का काम कराता है। जी हम परिभाषा बदल देंगे, वो ये दिखाएंगे, हम सब जो जितनी परिणाम जो भी हो सकारात्मक या नकारात्मक लगातार आते रहेंगे। लगातार आएंगे, जैसे हैं अभी ऐसे ही हमेशा आएंगे। एक और चीज़ अमन जी, जैसे आपके यहाँ वार्ड से करीब 7 कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान में, 7 प्रत्याशी हैं, तो होता क्या है कि आपके साथ कुछ लोग लगे हैं, इतने सारे लोग हैं, चल रहे हैं साथ में, वोट भी मांग रहे हैं, ऐसे में बुराई भलाई भी हो जाती है, तो उन लोगों के साथ के लिए क्या कहना है? कई बार क्या होता है चुनाव ख़त्म उनका भी साथ छूट जाता, भैया तुम अपने घर जाओ हमें अपना काम देखने, तो फिर बाद में उनकी रंजिश भी होती है, ऐसी भी देखने को। ये जो लोग हमारे दुख में है अभी जो, वो हमेशा रहेगा, सुख में जो रहेगा वो दुख में भी है, और हमेशा जो लोग जिन लोगों ने हमारी मदद की, भले हम जीते अन्यथा ना जीते, हमेशा साथ रहेंगे। उन लोगों के कोई भी विपत्ति हो, कोई भी समस्या है, उनके हमेशा समस्या का समाधान ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने विस्तार से बात रखी अपनी बुंदेली वार्ता परिवार की तरफ से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद आप लोग। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 2 से जो प्रत्याशी हैं पुखन देवी जी, उनके नाती हैं अमन, जो लगातार प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, अपने पक्ष में मत करने की लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं से भी भलीभांति परिचित हैं यहाँ के, और उनका कैसे निराकरण हो इसकी भी बातें कर रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई अमन से, आगे और भी तमाम प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे। प्रत्याशियों से चर्चा करने के बाद बुंदेली वार्ता की जो टीम है अलग अलग गांव में जाएगी और जनता से भी रूबरू होगी कि जनता की क्या समस्याएं हैं और जनता को क्या लगता है कि इतने तमाम प्रत्याशी उनके सामने हैं, क्योंकि तमाम प्रत्याशी जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं। जनता का क्या मोड़ है, जनता किसको पसंद कर रही है, जनता का किस तरफ रुझान है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। गांव-गांव जाके निकाय चुनाव भी है, नामांकन प्रक्रिया निकाय चुनाव की शुरू हो गई है, तो निकाय चुनाव की भी कवरेज करेंगे बुंदेली वार्ता की टीम से, और पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको बुंदेली वार्ता के माध्यम से मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार देखते रहिए बुंदेली वार्ता। थैंक यू।